Thanks guys. Thanks guys. Hey guys, what's up? Thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 physics electricity part 8 and this is the last part. We are about to finish the chapter. Okay? So देखो ये last part में क्या है? बहुत ही easy part है. Effects produced by electric current. अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है? तो फर्स्ट देखो मैंने 3 पॉइंट्स लिख के रखा है. सो इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट, ठीक है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही करेंगे, फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है. और केमिकल इफेक्ट क्लास 11 12 में मिलेगा, वो अभी नहीं है, ये अभी के लिए छोड़ दो. अभी हम लोग करेंगे क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? सो हियर it comes the heating effect of electric current. Heating effect of electric current, ठीक है? Electric current, ठीक है? अभी देखो क्या बोला. When अभी heating effect कैसे, मतलब क्या है, कैसे है, देखो समझ लो पहले. When electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire. Suppose ये nichrome का एक वायर है, ये एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है, ठीक है? इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहोगे, सिंस इसका इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास होना नहीं चाहेगा, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारा रेजिस्टेंस मतलब क्या है, बाधा देना, प्रतिरोध करना, तो इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट. फिर भी करंट क्या होगा, इसमें से पास होगा एंड एज अ रिजल्ट यहाँ से क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है? सो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू जनरेट हीट, ठीक है? क्या बोला देखो, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट. मैंने बोला कि कभी तुमको शायद बोला था चार्जर के बारे में. चार्जर को जब तुम मतलब मोबाइल चार्ज करते हो, द एडाप्टर बिकम्स हॉट, राइट? क्यों होता है वो, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसमें भी हाई रेजिस्टेंस कुछ एक सब्सटेंस यूज किया है जो पोटेंशियल डिफरेंस को हायर से लोअर में करते हैं, सो दैट करंट वहां से कम फ्लो हो सके, ठीक है? तो करंट कम फ्लो हो सके तो इसके लिए वो रेजिस्टेंस को गर्म कर देता है, ठीक है ना? जो मटेरियल है उसको गर्म कर देगा एंड इट प्रोड्यूसेस हीट. सो दैट एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया. तो तुम सोचो, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों का जो इस्त्री है, आयरन के टाइम पे, या फिर इमल्शन रॉड, इमल्शन हीटर जो होता है, गीजर होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम लोग क्या करते हैं, वो चीज को गर्म करते हैं, ठीक है? सो दे यूज व्हिच इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है लेकिन वी आर यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हीट. माइक्रो ओवन में भी सेम होगा, आयरन में भी सेम होगा, गीजर में भी सेम होगा. सब जगह क्या होता है, यही मेथड अप्लाई होता है कि एक हाई रेजिस्टिव मटेरियल यूज करें, उसमें से करंट पास कराए. अगर करंट पास होना चाहे, मतलब इट विल गेट द रेजिस्टेंस, राइट? फिर भी करंट पास करेगा एंड एज अ रिजल्ट इट प्रोड्यूसेस हीट. एंड उसी हीट को यूज करके हम लोगों का इक्विपमेंट बनाते हैं. जैसे आयरन बनाया, आयरन में क्या होता है, तुम चार्ज पे लगा दिया फिर आयरन कर सकते हो. मतलब जब वहां से घुसता है आयरन के ऊपर, मतलब अंदर जो करंट जाता है वो क्या करता है, वो हाई रेजिस्टिविटी मेटल से पास करता है, तो एज अ रिजल्ट इट प्रोड्यूसेस हीट और वो सरफेस क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना? तो अभी मैं अगर सोचूं कि देखो क्या बोला, देखो लास्ट पार्ट में क्या देखा, we will calculate the work done by the current I when flows through a resistance R for time t. Now electric charge Q moves against the potential difference V. तो हम लोग उसी चीज को लेके, देखो मैं अगर डायग्रामेटिकली बोलूं कि देखो अभी वर्क डन निकालते हैं, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, पहले सपोज एक वायर से करंट जा रहा है I, ठीक है? और ये वायर का रेजिस्टेंस मान लो क्या है, R है, ठीक है? कितना टाइम के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है, से t टाइम के लिए, t सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, ठीक है? जब करंट फ्लो करेगा मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो करेगा, और चार्जेस क्यों फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है? सिंपल सा बात है. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय वर्क डन इज गिवन बाय
पहले तो तुम लोग लिख लो, हाँ वो ये जो पैराग्राफ है वो लिख लो कि लेट अ करंट I is flowing through a conductor having resistance R for time t and a charge Q is also flowing through this in the circuit because of the potential difference V. ठीक है, so therefore work done is given by W equals to V into Q. This is the formula of work done. ठीक है, so हम लोगों को ओम्स लॉ का डेफिनेशन या फिर पहले जो डेफिनेशन मिला था हम लोगों को, वी नो, देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट I इक्वल्स टू क्या था, Q by T, कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहा है कितना टाइम पे, दैट इज व्हाट वी मीन बाय करंट. ठीक है, सो यहाँ से अगर Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, I into T. ठीक है, और एंड या फिर अगेन कुछ भी लिख दो. अभी पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहूंगा तो V इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, IR बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ, तो इन दोनों को अगर तुम मैच करते हो, ठीक है, यहाँ सो देयरफॉर W इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V के जगह लिख सकते हैं I into R और Q के जगह लिख सकते हैं I into T. ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I square RT. ठीक है, दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन. ठीक है, अभी जितना वर्क डन होगा उतना ही वर्क डन और एनर्जी क्या है, सेम है. अभी के लिए पकड़ लो सेम है, हालांकि सेम नहीं है, क्लास 9 में तुमने पढ़ा था. तो ये जो वर्क डन है वही वर्क डन किसमें कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा. ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज प्रोड्यूस्ड हियर विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो इसके बाद तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर हीट एनर्जी H equals to क्या होगा, I square RT. So this is the formula for heat. ठीक है, I square RT. और हीट एनर्जी जो है तो इसका एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ हीट जूल होगा. ठीक है, ये जूल्स में होगा. अभी देखो एक चीज यहाँ से, तीन चीज एक्चुअली डिपेंड करेगा. हीट एनर्जी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, नोट एक लिख लो. क्या होगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. मतलब जितना करंट ज्यादा जाएगा उतना हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा. तुम सोचो, खुद ही सोचो, अगर एक बैटरी से लेते हो या फिर एक बैटरी एक 9 वोल्ट का है, एक मान लो 20 वोल्ट का है, तो करंट किसमें ज्यादा जाएगा, करंट 9 वोल्ट में या 20 वोल्ट में, 20 वोल्ट में. तो करंट जिसमें ज्यादा जाएगा हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नंबर 2 क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ये तो सिंपल सा बात है, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा गर्म होगा. अगर तुमने एक सिल्वर लिया, उसमें क्या है, इट्स ए गुड कंडक्टर, उसमें गर्म होगा ही नहीं. और एक आयरन लेते हो, वो थोड़ा वीक कंडक्टर है, मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा हाई है, मतलब क्या होगा, उसका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा थोड़ा. ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा. एंड नंबर 3 इज योर टाइम के ऊपर. देखो ये टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तुम जब हम लोग नहीं, गर्ल्स लोग जब क्या करते हैं, क्या हेयर स्ट्रेटनर यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस ही यूज होता है. उस हाई रेजिस्टेंस को जब बहुत टाइम के लिए तुम चार्ज करते हो तो वो क्या होता है, गर्म होता है ना. द मोर यू चार्ज, मतलब द मोर यू कीप इट लाइक, तुम उसको स्विच देके ऑन करके रखोगे तो उतना ही ज्यादा गर्म होगा. तो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगा. तो टाइम जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, इसमें और ज्यादा वैसा कुछ नहीं है, यही एक फॉर्मूला है जिसको लगा के हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे. देखो पेज नंबर 63 में यू विल गेट वन एग्जांपल. पेज नंबर 63 इन योर एसेशन, देयर यू विल गेट सैंपल प्रॉब्लम 1. क्या मिलेगा, देखो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड. तो V इज गिवन एज 250 वोल्ट. ठीक है, गिवन में लिख लो ये सर. अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम. तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, 500 ओम्स इन एन आयरन. कैलकुलेट द करंट. तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, I निकालना है. नेक्स्ट क्या बोला, हीट एनर्जी. नंबर 2 इज योर हीट निकालना दिया, क्वेश्चन मार्क इन 10 सेकंड. अच्छा 10 सेकंड मतलब टाइम भी गिवन में ही आएगा.
टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो करंट निकालने के लिए क्या लिखा है, करंट निकालने के लिए Q/T। अच्छा, लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला किया था शायद, पावर, एनर्जी, टाइम कुछ किया था ना ऐसा। अच्छा, V देखो, V और R पता है ना हम लोगों को, ओम्स लॉ लगा के आया है। हाँ, we know, और ऐसे लिख दो, by applying Ohm's law we get V equals to IR। तो I equals to क्या होगा, V by R। V is your 250, R is our 500। काटो, 25 1 से 25 2 से, मतलब हाफ एम्पियर। हाफ एम्पियर होगा तुम्हारा करंट। और अगर हीट का फॉर्मूला लगाते हो, नाउ व्हाट इज हीट, हीट इक्वल्स टू I² RT। I क्या है, अभी निकाला, हाई 1/2। R क्या है, 500। टाइम क्या है, 10 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करो, जो आएगा उसमें क्या होगा, जूल्स में होगा आंसर। ठीक है, कर पाओगे ये? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अभी देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम 2 में। सैंपल प्रॉब्लम 2 देखो क्या क्वेश्चन है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। माय गॉड, गिवन क्या है, Q इज गिवन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, तो टाइम इज गिवन एज 1 आवर। 1 आवर, ठीक है, मतलब 3600 सेकेंड। कन्वर्ट कर लिया पहले 16 to 60। ठीक है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो मतलब V पता है तुम्हारे पास क्या, 50 वोल्ट। ओके, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, तुमको H निकालने बोला। देखो, H निकालने बोला मतलब हमको फॉर्मूला पता है क्या, I² RT। तो कुछ भी पता नहीं है हम लोगों के पास। देखो Q और T है, मतलब I निकल जाएगा। What was the formula? We know. What was the formula for I? I equals to, what is the definition of current? Amount of charge flowing per unit time। कितना टाइम है, तो Q कितना है, 96,000। टाइम कितना है, 3600। तो 2 0 गेट कैंसिल्ड विद दिस 2। तो ये क्या होगा, 6 से तो नहीं जाएगा, 960, 96 को 6 से जाएगा क्या, 6 1 जा 6 7 8 9 36, हाँ जाएगा। मतलब 6 6 से 36 हो गया, और 6 से अगर 96 को करोगे, 6 1 जा 6 3 36 6 1 160। ठीक है, ये जाएगा 2 से, 2 3 जा 2 से 80 जा, मतलब आएगा क्या, 80/3 एम्पियर। दिस इज योर करंट। अभी करंट पता है, करंट पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वहां से रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, अगेन ओम्स लॉ अप्लाई किया। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू IR। तो V पता है 50, I पता है 80/3, तो वहां से R निकल जाएगा। तो R विल बी व्हाट, 50 × 3/80। एक एक जीरो काटो, 5 3 जा 15/8 ओम। ये हो गया रेजिस्टेंस। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है। अभी हीट निकालो। हीट इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, I² RT। I कितना है, 80/3 होल स्क्वायर। R कितना है, 15/8 इनटू टाइम कितना है, 3600। ये करो, ये करने से जो आएगा आंसर उसको जूल में रख दोगे। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ये कर लेना, खुद कर सकते। ठीक है, अच्छा जूल में किया, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, उसको किलो जूल में कन्वर्ट किया। इसको कीप इट जूल में रखने से भी होगा, किलो जूल चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो, वो भी होगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम 3। सैंपल प्रॉब्लम 3 देखो क्या है। Two conducting wires of same material of equal length and equal diameters
अच्छा, दो कंडक्टिंग वायर है सेम मटेरियल का बना, ये एक है ये एक है, हाँ सपोज इक्वल लेंथ, मतलब दोनों का ही लेंथ इक्वल है l, ये भी l है सपोज, एंड इक्वल डायमीटर, मतलब रेडियस भी सेम होगा तो इसका एरिया भी सेम ही होगा सपोज, तो डायमीटर सेम है मतलब रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है मतलब आइडेंटिकल है। ओके, इक्वल डायमीटर, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, मतलब अच्छा, तो इसका अगर रेजिस्टेंस मान लो R है तो इसका भी रेजिस्टेंस R ही होगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मटेरियल है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा। तो इसको जब सीरीज में कनेक्ट करो, केस 1 में क्या है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जब कनेक्ट करोगे तो R इक्विवेलेंट, R इक्यू लिख देता हूँ, तो क्या होगा R प्लस R होगा, मतलब 2R हो जाएगा। सो लिख दो, लेट R बी द रेजिस्टेंसेस ऑफ 2, R क्या है, R बी द रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 सर्किट, 2 वायर्स, ठीक, 2R है, तो क्या बोला, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, V मान लो पहले, रेशियो, अच्छा दोनों केस में तुमको हीट निकालना है, उसके बाद उसका रेशियो निकालना है। तो रेजिस्टेंस तुमको मिल गया और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो क्या है, V है, एंड लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर करंट निकालना है पहला वाला, तो V इज आवर व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू V बाई R, ओम्स लॉ से, तो V तो V है, R क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है 2R, तो V बाई 2R, ठीक है। तो अगर हीट निकालेंगे किसके लिए, सीरीज के लिए, तो HS लिख दिया सीरीज का, तो फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर R क्या होगा, R इक्विवेलेंट वाला होगा, तो I स्क्वायर मतलब V स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर, और स्क्वायर जब करोगे इसको, R इक्विवेलेंट क्या है, इंटू 2R इंटू टाइम मान लो T, ठीक है। तो एक R और एक R काटा जाएगा, 2 1 2 2 2 4, मतलब V स्क्वायर T बाई 2R होगा, V स्क्वायर T बाई 2R, ठीक है। अच्छा, ये है केस 1 का। अभी केस 2 में क्या लिखोगे, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो R P लिख देता हूँ पैरेलल, तो क्या होगा, अच्छा फॉर्मूला क्या है, 1 बाई आर पी इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो क्या होगा 2 बाई आर होगा, 2 बाई आर इज योर आर 1 बाई आर पी, तो आर पी क्या होगा, आर पी इक्वल्स टू आर बाई 2 होगा, ठीक है। तो सेम चीज आर क्यू, तो आर पी मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा, V होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट क्या है, करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू V बाई आर पी, मतलब V तो V ही रहेगा, आर पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं R बाई 2, तो R बाई 2 से ऊपर जाएगा तो 2V बाई R मिल गया, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जब करूंगा, हीट निकालना है, तो HP लिखा देता है, हीट इन पैरेलल, हाँ, तो क्या होगा I स्क्वायर आर पी इंटू टी, अच्छा तो I स्क्वायर मतलब क्या है 4V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और आर पी क्या है हम लोगों का R बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, एक स्क्वायर गया, तो क्या रहेगा 2V स्क्वायर टी बाई आर, ये होगा HP का। तो तुम्हें क्या बोला, रेशियो निकालने बोला, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज इन पैरेलल, तो सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकालने बोला, तो HS बाई HP निकालो, तो HS क्या है देखो, V स्क्वायर T बाई 2R, V स्क्वायर T बाई 2R, और HP क्या है 2
v स्क्वायर t बाई r, तो एक r नीचे गया, v स्क्वायर t गया, तो रहेगा क्या 1/2/2 मतलब 1/4। सो रेशियो होगा तुम्हारा 1:4, ठीक है, रेशियो इज योर 1:4, ठीक है। ये वाला इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये बुक का ही है तो देख लेना एक बार अच्छे से। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट तो अभी थोड़ी देर पहले बोला ही, वो वाला ही है, तुम थोड़ा एक बार देख लेना ये थ्योरी पार्ट। तो विद दिस द चैप्टर इज ओवर। अभी होमवर्क तुम लोगों का देखो क्या क्या है। होमवर्क 10, अच्छा पेज नंबर 66 का, एसचन का पेज नंबर 66 खोलो, वहां पे मिलेगा तुमको 10B इज योर होमवर्क, ठीक है। 12B इज योर होमवर्क, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 16 से 20 तक होमवर्क और एमसीक्यू और हॉट्स, ठीक है। ये चार चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं दिया। तो विद दिस आवर चैप्टर एंड्स हियर, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, क्लैप फॉर योरसेल्फ। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।